हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज 7.2। और इस एक्सरसाइज में हम जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उन सभी में सेक्शन फार्मूला यूज होगा मोस्टली। ठीक है, मतलब जहाँ पे रेशियो इन्वॉल्व होगी, इधर हमें रेशियो गिवन है या रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में हम सेक्शन फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। सेक्शन फार्मूला और एक मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे दोबारा से सेक्शन फार्मूला के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। सेक्शन फार्मूला है क्या? अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है x1, y1 और यहाँ पे पॉइंट है x2, y2, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी। ऑफ कोर्स दो पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन तो बनती ही बनती है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P जो इसको डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में। तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, हम ऐसे करके क्रॉस करेंगे। तो m1 इंटू x2, पहले x कोऑर्डिनेट की टर्न आती है, प्लस अब इधर से आ जाओ m2 इंटू x1। ठीक है, पहले x कोऑर्डिनेट करना है दोनों का, ओवर में m1 प्लस m2 रेशियो का सम। अच्छा, अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट की टर्न आएगी, तो पहले क्या करेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 ओवर m1 प्लस m2। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, और अगर आपने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है, लेट अस से आपको ये दो पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों को जोड़ के एक लाइन बनेगी। ऑफ कोर्स समथिंग लाइक दिस। ये आपका हो गया सेक्शन फार्मूला। अब करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। लेट अस से ये है A और B। A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और इनका बिल्कुल जो मिडल है दैट इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट। अच्छा, कोई भी पॉइंट मिडल पे है, आप इसको P बोल दो, M बोल दो, कुछ भी बोल दो, पता कैसे चलता है कि वो मिड पॉइंट है? अच्छा, ये m1 रेशियो m2 का ये मतलब है कि इधर m1 पार्ट है, इधर m2 पार्ट है। अगर इसकी रेशियो सेम आ जाए, लाइक 1:1 आ जाए, या फिर 2:2 आ जाए, या फिर 3:3 आ जाए, ऐसे कुछ भी रेशियो सेम आ जाए, कहने का मतलब रेशियो के लेफ्ट साइड पे जो, मतलब P के लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा है वो वही नंबर P के राइट साइड पे लिखा है। कि मतलब टोटल लाइन के मान लो 6 पार्ट हैं, 3 पार्ट लेफ्ट साइड पे हैं, 3 पार्ट राइट साइड पे हैं, तो P विल बिकम मिड पॉइंट। और P के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनेगा? P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करते हैं थोड़ी सी। P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, फिर दोनों का y कोऑर्डिनेट ऐड करो, y1 प्लस y2 और 2 से डिवाइड करो, ये बनेंगे P के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बस दो ही फार्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज में, और एक डिस्टेंस फार्मूला पूरे चैप्टर में जो पहले हमने कर लिया। तो टोटल चैप्टर जो है वो 3 फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। आई नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। तो मान लो ये हमारे पास एक लाइन है AB, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। A के कोऑर्डिनेट्स -1,7, B के कोऑर्डिनेट्स 4, -3। इसके ऊपर एक पॉइंट है लेट अस से P, इसकी रेशियो गिवन है 2:3, और हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम ऐसे ही क्रॉस करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे यहाँ से? सॉल्यूशन P के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, देखो पहले आपने x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करना है। 2 इंटू 4 8, फिर 3 इंटू -1 -3 डिवाइड बाई रेशियो का सम 2 + 3। ठीक है, ये चीज़ समझ आई कि 2 को 4 से किया और इस 3 को -1 से किया, ये बन गया ऊपर, और नीचे रेशियो का सम। अब y कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, फिर वही 2 को करेंगे y कोऑर्डिनेट, मतलब -3 से, 2 इंटू -3 -6, 3 को करोगे 7 से, 3 7 ज़ा 21, ओवर में रेशियो का सम 2 + 3। सो P के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 5/5 और ये बन गया 15/5। सो दिस विल बिकम 1,3। ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट जो था
कि जिसमें आपको सिर्फ ये सीखना है कि सेक्शन फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है। क्लियर कट आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक रेशियो गिवन है, आपने रेशियो और कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। देन नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अच्छा, अब ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है? जैसे बाइसेक्शन होता है दो इक्वल पार्ट्स, वैसे ही ट्राइसेक्शन होता है तीन इक्वल पार्ट्स। तो इसमें दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट बी, ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। ए के कोऑर्डिनेट्स 4, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स -2, -3। हमें इसका ट्राइसेक्शन करना है। ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो ये देखो, ये तीन पार्ट हो गए, ए पी, पी क्यू, क्यू बी। ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। ए पी पहला पार्ट, पी क्यू दूसरा पार्ट, क्यू बी तीसरा पार्ट। ये तीनों पार्ट्स एक लाइन के तीन पार्ट हो गए और तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, दिस इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। अगर हम पॉइंट पी को पकड़े, क्यू को अभी के लिए भूल जाओ, तो पी के अकॉर्डिंग रेशियो क्या बनती है? हमने रेशियो में क्या कहा था कि लाइन के टोटल जितने पार्ट्स हैं, पी के लेफ़्ट साइड पे कितने हैं, पी के राइट साइड पे कितने हैं, वो रेशियो है। तो पी के लेफ़्ट साइड अगर देखो एक पार्ट है, पी के राइट साइड देखो दो पार्ट है, तो रेशियो क्या बन गई? 1:2। ठीक है, इसको हटा दें यहाँ से। सोल्यूशन, लेट पी, या लेट नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी डिवाइड्स ए बी इन 1:2। तो p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 1 को इधर करेंगे, 2 को इधर करेंगे, तो 1 × -2 2 को 4 से किया तो 8 बन गया। डिवाइड बाय रेशियो का सम 1+2, कॉमा, अब y कोऑर्डिनेट पे आ जाओ। 1 × -3 -3, 2 × -1 -2, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो दैट इज़ 1+2। सो ये बन गया आपका 6/3 -5/3। सो ये आपका बन गया 2, -5/3। ठीक है, ये 2 बन गया, ये -5/3। ऑल्सो अब q के कोऑर्डिनेट्स, q डिवाइड्स ए बी इन, अब बताओ q की रेशियो क्या बनेगी? अब p को हटा दें यहाँ से, q पे फोकस करो। q के इधर दो पार्ट्स हैं, q के इधर एक पार्ट है। ठीक है, एंड तक देखना है ना, q से a तक देखना है तो दो पार्ट्स हैं, b तक देखना है तो एक पार्ट है। तो q की रेशियो बन गई 2:1, तो q डिवाइड्स ए बी इन 2:1। सो देयरफॉर q के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? अब 2 को इधर किया, 2 × 2 = -4 हो गया। ये 1 को 4 से किया तो +4, डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो 2+1। अब y कोऑर्डिनेट पे आ जाओ। 2 × -3 -6, 1 को -1 से -1, डिवाइड बाई 2+1, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया। ठीक है, और ये बना -7/3, तो 0, -7/3। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, और यही है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड स्टडी में भी आता है। आप इसमें मतलब इसमें जो हमें जो भी अंदर कंडीशंस गिवन है, हम उसके 4 पार्ट्स बना सकते हैं। तो ये केस बेस्ड स्टडी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना लास्ट में, उसमें इन क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जा सकता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस को। और जो 4 पार्ट्स बनाएंगे उनके साथ 4 ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं, तो MCQ टाइप केस स्टडी बन जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि एक प्लेग्राउंड है ABCD, ये यू कैन सी दिस डायग्राम ABCD। अच्छा, इसमें ये जो फ्लावर पॉट्स रखे हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और निहारिका जो है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD कवर कर चुकी है, और टोटल 100 फ्लावर पॉट्स हैं। मतलब कि अगर हम ये ज़ीरो हो गया ना, ज़ीरो के बाद ये देखो ये 1 आया, 2 आया, तो लास्ट D तक चलते चलते 100 आएगा। ठीक है, और इधर से टोटल 10 लाइन्स हैं। अब निहारिका जो है, निहारिका ने 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD कवर कर लिया। एक बार स्टेटमेंट को आप ज़रूर पढ़ लेना। और वो सेकंड लाइन पे है, सेकंड लाइन पे।
और उसने ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया, जहाँ पे पहुँची ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया, वहाँ पे ग्रीन फ्लैग रख दिया। प्रीत ने 1/5 ऑफ AD डिस्टेंस फाइंड आउट किया और वो 8th लाइन पे है और उसने रेड फ्लैग वहाँ पे लगा दिया। अब बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो वो तो डिस्टेंस फार्मूला से मिल जाएगा। फिर एक प्लेयर है रश्मि, जिसको ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे, मतलब मिडल पे। तो बताओ कि वो कहाँ पे अपना फ्लैग पोस्ट करे। तो सबसे पहले निहारिका जो है वो सेकंड लाइन पे है। ये जो प्लेयर है ये निहारिका है, दिस इज़ निहारिका एंड दिस इज़ प्रीत, ऐसे गिवन है निहारिका और प्रीत। निहारिका ने AD का टोटल 1/4 कवर कर लिया। तो अगर मैं निहारिका के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ n, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका दैट इज इक्वल्स टू, अब क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमें वो देखने होंगे। निहारिका का हॉरिजॉन्टल लाइन देखा जाए तो 2 है, तो x कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया, कॉमा A से लेके D तक टोटल 100 है, A से लेके D तक टोटल 100 है और उसने कितना कवर कर लिया, उसने 1/4 कवर कर लिया। तो 100 का 1/4 क्या होगा, 25। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,25। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत, लेट अस से P पॉइंट प्रीत की पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा। प्रीत किस लाइन पे है, प्रीत 8th लाइन पे है, तो x कोऑर्डिनेट 8 और कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/5 ऑन AD। A से लेके D तक, ये स्टार्टिंग A से लेके D तक 100 फ्लावर पॉट्स हैं, तो उसने 100 का 1/5 कवर कर लिया। तो 100 का 1/5 क्या होगा, 1/5 इंटू 100 करेंगे तो 20 आएगा। अब सबसे पहले तो ये पूछा है इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत इज इक्वल्स टू NP। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, 8 - 2 6 स्क्वायर प्लस 20 - 5 25 -5 स्क्वायर 36 प्लस 25 अंडर रूट, ये बन गया √61। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, मतलब निहारिका जहाँ रुकेगी अपना फ्लैग पोस्ट कर देगी, वहाँ पे अपना झंडा लगा देगी, जहाँ पे प्रीत रुकेगी वो अपना झंडा लगा देगी। दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो हमने यहाँ पे कर दिया। अब एक और प्लेयर है रश्मि, रश्मि ने इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल पे पहुँचना है। तो ये देखो यहाँ पे निहारिका, यहाँ पे प्रीत, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,25, इसके कोऑर्डिनेट्स 8,20 और इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, ये निहारिका, ये प्रीत, ऐसे करके। अब इनके बिल्कुल मिडल पे, इनके बिल्कुल मिडल पे रश्मि ने आना है। तो रश्मि लाइन के बिल्कुल मिडल पे है, तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। R is according to question, R is midpoint of NP, therefore R के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 2 + 8/2 मिड पॉइंट फार्मूला। दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, फिर दोनों का y कोऑर्डिनेट ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 25 + 20/2। ठीक है, तो ये आपका बन गया 10/2 मतलब 5, ये बन गया 45/2 तो मतलब 22.5। सो इसका मतलब ये है जो रश्मि है उसको 5th लाइन पे आना पड़ेगा। ठीक है, रश्मि को 5th लाइन, ये 6th पे आ गई, 5th पे लगा देते हैं ना, ये रहा, रश्मि को 5th लाइन पे आना पड़ेगा यहाँ पे। अगर निहारिका और प्रीत के मिडल पे पहुँचना है तो यहाँ पे आए, और y कोऑर्डिनेट 22.5 मतलब वो ऊपर कितना जाए। ये जो फ्लावर पॉट्स हैं इनकी ऐसे काउंटिंग है ना, 1 2 3 4 5, तो होगा क्या कि 22nd और 23rd फ्लावर पॉट के बीच में वो खड़ी हो जाए आके। ठीक है, कौन सी लाइन पे, हॉरिजॉन्टली 5th लाइन पे ऊपर। कहाँ तक ऊपर जाना है,
22nd और 23rd फ्लावर पॉट के बिल्कुल मिडल पे जाके खड़े हो जाए तो वो बन जाएगा मिड पॉइंट ऑफ निहारिका एंड प्रीत। सो रश्मि, फ्लैग पोस्ट करना ना, कौन से कलर का? ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। रश्मि मस्ट पोस्ट ब्लू फ्लैग on 5th line and in between 22nd and 23rd flower pot। ठीक है, तो ये फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको केस स्टडी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे पहला पार्ट बना सकते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ निहारिका एंड प्रीत। तो फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ फ्लैग एट मिडल ऑफ द निहारिका एंड प्रीत, सो व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि। ऐसे करके 4-5 इसके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, सब पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, और उसी को हम केस स्टडी बोल देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आई नीड टू फाइंड रेशियो। अच्छा, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें रेशियो गिवन थी, अब हम रेशियो खुद फाइंड आउट करेंगे। रेशियो अगर हमें गिवन है या रेशियो हमने खुद फाइंड आउट करनी है तो दोनों ही केसेस में सेक्शन फार्मूला ही यूज़ होगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय दिस। मतलब ये पॉइंट कहीं बीच में है, ए और बी एंड पॉइंट्स हैं, ये कोई मिडल पे तो नहीं कह सकते, मतलब बीच में कोई पॉइंट है पी। तो लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे दिस इज अ ए, दिस इज बी, ए के कोऑर्डिनेट्स -3, 10, बी के कोऑर्डिनेट्स 6, -8, यहाँ पे कोई पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स -1, 6। व्हाट इज़ द रेशियो? जब कभी भी आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है हम हमेशा लेट करेंगे k/1। ये याद रखना, जब कभी भी रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हमेशा रेशियो को लेट करेंगे k/1। ठीक है, लेट सॉल्यूशन, लेट p डिवाइड्स ab इन k/1। तो यहाँ पे अब हम सेक्शन फार्मूला से p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, ठीक है, आप यहाँ पे इक्वल टू डाल लो या ऐसे 3 लाइन लगा दो, सेम ही बात है, उसका मतलब सेम ही है, इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले क्रॉस करते हैं ना, पहले x कोऑर्डिनेट k इंटू 6 के 1 को -3 से करेंगे, -3 ओवर रेशियो का सम k+1, कॉमा। अब y कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, k इंटू -8 के 1 को 10 से करेंगे, +10 ओवर k+1। ठीक है, ये बन गए p के कोऑर्डिनेट्स जो हमने खुद फाइंड आउट किए बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, जिसमें हमने रेशियो खुद लेट की k/1। लेकिन हमें तो p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है -1, 6। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए, ठीक है, -8k +10 बाय k+1, ये वाले कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल होने चाहिए? दीज कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी इक्वल टू -1, 6। ये -1, 6 के इक्वल होने चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं तो ये पहला कोऑर्डिनेट x के इक्वल आ गया, दूसरा कोऑर्डिनेट y के इक्वल आ गया। कॉमा से पहले x कोऑर्डिनेट होता है, कॉमा के बाद y कोऑर्डिनेट होता है। अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं तो सिंपल सी बात है, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। सो इट इम्प्लाइज, यहाँ से ये पता चला कि 6k - 3 ओवर k+1 मस्ट बी इक्वल टू -1 एंड -8k +10 ओवर k+1 मस्ट बी इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे
अब दोनों से सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों से k की वैल्यू आएगी और दोनों सॉल्यूशन से k की वैल्यू सेम आएगी। अगर किसी एक से k की वैल्यू अलग आ गई, मान लो यहाँ से k आ गया 3/4 और यहाँ से आया 3/7, तो इसका मतलब ये गलत है। या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, या फिर मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन गलत आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, उसको एक बार दोबारा से रीकैप कर लो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बन गया 6k-3, -1 को k+1 से करेंगे। ठीक है, ये बनेगा 6k-3। अच्छा, इसकी ब्रैकेट ओपन करो, -1 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस है साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये बनेगा -k-1, ये वाला -1 इधर आके प्लस हो गया। या फिर ऐसा करते हैं, k वाली टर्म्स इधर कर लेते हैं, 6k यहीं पे, जो एज़ यूजुअल हम करते ही हैं कि वेरिएबल पार्ट एक तरफ, कांस्टेंट पार्ट एक तरफ, मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एक तरफ करेंगे। तो 6k अपनी जगह पे, ये वाला -k इधर आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू -1, और 3 इधर जाके प्लस हो गया, ये बन गया 2 और ये बन गया 7k। तो k की वैल्यू कितनी आई, 2/7। इसका मतलब k/1 कितना आया, 2/7। ये आंसर आ गया। और आप दूसरा पार्ट सॉल्व करके देखो, यहाँ से भी आंसर सेम ही आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आया, इसका मतलब है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है। आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। -8k + 10 इज इक्वल टू, इसको अगर क्रॉस करेंगे तो 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम 6k + 6, -8k अपनी जगह पे, 6k इधर आ गया, 6 अपनी जगह पे, 10 उधर चला जाएगा, ये बनेगा -4, ये बनेगा -14k, माइनस माइनस कट गया, k की वैल्यू 4/14, कट करेंगे तो 2/7। सो k/1 कितना आया, 2/7। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो जैसा हमने पहले बोल दिया कि आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ये वाला और एक पैरेललोग्राम वाला, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे होगा आई थिंक पैरेललोग्राम वाला, हाँ ये रहा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, अगेन हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है कि एक लाइन है ए बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट्स -4, 5 इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अच्छा, ये जो लाइन है इसको किसी पॉइंट ने कट किया, वो पॉइंट एक्स एक्सिस का पॉइंट है। ठीक है, ए बी एक लाइन है, ए से बी पे ज्वाइन करके एक लाइन बनी, उस लाइन पे के ऊपर एक और पॉइंट है और वो पॉइंट एक्स एक्सिस का पॉइंट है जिसने इसको कट किया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेट करेंगे, x, 0, बिकॉज ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। अगर ये y एक्सिस का पॉइंट होता तो हम लेट करते 0, y, एक्स एक्सिस का है इसलिए x, 0। ठीक है, अब एक तो पहले रेशियो बताओ क्या है, दूसरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बताओ। तो लेट अस से रेशियो है k/1, एज यूजुअल जो हम करते हैं। अब मुझे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो k फाइंड आउट करना है, दूसरा इस x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो k/1 गिवन है तो हम सेक्शन फार्मूला से p के कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट p x, 0 divides AB in k/1। लेट अस से ये k/1 में डिवाइड करता है AB को। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स, k को -4 से किया, -4k, 1 को 1 से किया, +1, डिवाइड बाय k+1। फिर आगे y कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, k को 5 से किया, 5k, 1 को -5 से किया, -5 over k+1। नाउ दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। लेकिन हमने तो P के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लेट कर लिए x, 0, तो ये भी P के कोऑर्डिनेट्स हैं और x, 0 भी P के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए,
एक्स कॉमा ज़ीरो, और ये कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए के की टर्म्स में, ठीक है। हैं दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। सो दैट मीन्स ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये एक्स के इक्वल आएगा, ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है ये ज़ीरो के इक्वल आएगा। इट इम्प्लाइज -4k प्लस 1/k+1 शुड बी एक्स, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट 5k -5/k+1 शुड बी 0, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ना तो x मिलेगा ना k मिलेगा, क्योंकि ना x पता है ना k पता है। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k मिल जाएगा, तो इसको तो सॉल्व करें। k+1 को 0 की तरफ ले गए, 0 इंटू k+1 दैट विल बिकम 0, तो 5k इज इक्वल टू 5 इधर प्लस हो गया, तो k की वैल्यू कितनी बनी यहाँ से 1, k की वैल्यू 1, देयरफॉर k रेशियो 1 कितना आया 1:1, रेशियो मिल गई, ठीक है। अब x क्या आएगा, x इज इक्वल टू वॉट, ये x के इक्वल है, ये जो k की वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, तो 4 इंटू -4 × 1 + 1 ओवर 1+1, तो ये बन गया आपका -4 + 1 3/2। सो इसका मतलब ये हुआ coordinates of P will be -3/2, 0, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट्स थे x, 0, x की जगह -3/2 आ जाएगा, एंड रेशियो तो बन ही गई, एंड रेशियो इज 1:1, रेशियो इज 1:1, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द रेशियो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, रेशियो भी मिल गई। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, ये मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं a b c d, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन हम इसमें वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने की बजाय इसकी एक और प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे। तो लेट अस से ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, लाइक दिस, ए के कोऑर्डिनेट्स 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स 4, y, सी के कोऑर्डिनेट्स x, 6, और d हो गया 3, 5। अब देखो इसकी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है, जो 9th क्लास में भी हम पढ़ते थे, और इस प्रॉपर्टी को हम बहुत यूज़ करते थे क्वाड्रिलेटरल्स वाले टॉपिक में, बिकॉज पैरेललोग्राम इज़ अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या थी कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का मिड पॉइंट है वो सेम है, ए एम एम सी के इक्वल है, डी एम एम बी के इक्वल है, ए एम एम सी डी एम एम बी, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सोल्यूशन, प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स, अगर आप इसको ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लेंथी रहेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आगे चल के कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो हम इसको शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब क्या बनता है, एम पी मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, मिड किसी आपको दो कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसका मिड पॉइंट निकालने का मेथड क्या था, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बारी आती है, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करना है, तो ये बनेगा x प्लस 1/2, 2 और 6 को ऐड ऑन किया, 6 प्लस 2/2 इज इक्वल टू, अब b और d पे फोकस करो, ये रहा b, ये रहा d, 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2, y प्लस 5/2, ठीक है।
अब देखो ये कोऑर्डिनेट इनके इक्वल हैं, ये कोऑर्डिनेट्स इसके इक्वल हैं, तो फिर वही बात कि x कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएगा. सो इट इम्प्लाइज x प्लस 1/2 शुड बी इक्वल्स टू, ये बन गया 7/2 एंड ये कितना बन गया 8/2 शुड बी इक्वल्स टू y प्लस 5/2. ठीक है, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, x कोऑर्डिनेट के इक्वल आ गया, और ये वाला y कोऑर्डिनेट के इक्वल आया. ओवर में 2 कट गया तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई 6 एंड ये 2 से 2 कट गया, 5 इधर आके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 3. सो x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3. ये इसका आंसर आ गया. देन नेक्स्ट 7th, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जिसका ये सेंटर है और B गिवन है. तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये एक सर्कल है और ये हो गया इसका डायमीटर मतलब एक ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास करेगी. ये सेंटर है, AB इसका डायमीटर है. ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1,4, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,-3. इसके नहीं पता, लेट अस से x, y, जो हमें फाइंड आउट करने हैं. आई नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. ठीक है, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन C इज मिड पॉइंट ऑफ AB. ऐसे ही होता है ना कि जो सेंटर है वो डायमीटर के बिल्कुल बीच में होता है, डायमीटर का बिल्कुल मिड पॉइंट सेंटर होता है. ठीक है, तो अगर मैं C के कोऑर्डिनेट्स खुद फाइंड आउट करना चाहूँ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. A और B को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो उसका मिड पॉइंट बन जाएगा. तो हम यहाँ पे कर सकते हैं x प्लस 1/2 और y कोऑर्डिनेट को ऐड ऑन करो, y प्लस 4/2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, और वो हमें दे रखे हैं 2,3, 2,-3. ये बात समझे कि ये जो आपने फाइंड आउट किया ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो आपको गिवन है ये भी C के कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है ना, A कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट किए बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला. A कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन थे. अब पॉइंट एक है, उसके दो कोऑर्डिनेट्स तो हो नहीं सकते ना. इसका मतलब जो हमने फाइंड आउट किया और जो हमें गिवन था दैट मस्ट बी इक्वल, तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया. अब क्योंकि फिर से वही काम, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं आपस में इक्वल हैं, तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे. सो आई विल गेट x प्लस 1/2 शुड बी 2 एंड y प्लस 4/2 शुड बी -3. इसको हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ से y प्लस 4 ये बन गया -6, ये भी इधर जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू -10. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए थे x, y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10. So that's it. This is the answer. These are coordinates of point A. ठीक है. Now next एक और ये वाला important. हमें A और B के coordinates given है, तो चलो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. This point is A, this is B. A के कोऑर्डिनेट्स -2, -2, B के कोऑर्डिनेट्स 2, -4. ठीक है, और हमें कंडीशन क्या गिवन है, फ्रॉम हेयर AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB. P लाइज ऑन द AB, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है P. हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. आई नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट, एक तो ये कंडीशन गिवन है और दूसरा गिवन है P लाइज ऑन AB. ठीक है, इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं AP, ये AB इसके नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू 3/7. ठीक है,
अब देखो रेशियो में सीधा सीधा कंपैरिजन है। जो टर्म ऊपर लिखी है वो AP है, तो AP कितना है 3, AP हो गया 3। जो टर्म नीचे लिखी है वो 7 है, टोटल AB कितना है A से लेके B तक 7। उसमें से ये वाला 3 अगर हट जाए तो PB कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो AB है उसके 7 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स P के लेफ्ट पे हैं तो 4 पार्ट P के राइट पे हैं। तो P की रेशियो क्या बन गई 3:4। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ये जो लिखा है, ये जो आपको लिख के दे दिया गया, आप यहीं से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। और रेशियो कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैंने आपको बता दी कि टोटल लेंथ 7 है, P से पहले 3 पार्ट है, P के बाद ऑब्वियस है 4 पार्ट्स आएंगे, सो रेशियो विल बिकम 3:4। ठीक है जी। अब यहाँ से हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट इम्प्लाइज, पहले तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करो कि P डिवाइड करेगा AB को इन 3:4। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, अब आपको रेशियो पता चल गई और एंड पॉइंट्स भी गिवन है, तो क्रॉस करके आप P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो। 3 इंटू 2 6, 4 इंटू -2 -8 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो। फिर आगे y कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू -2 -8 divide by 3 plus 4, and that will be equals to -2 by 7 comma -20 by 7। ये इसका आंसर हो गया, -2 by 7 -20 by 7। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 9th, find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। A और B के आपने 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। A B -2,2 एंड 2,8। अब इसके 4 इक्वल पार्ट्स करो, तो ये देखो हमने P Q R पॉइंट्स लगाए, 4 पार्ट हो गए, AP PQ QR RP, हो गए 4 पार्ट, और ये चारों आपस में इक्वल हैं। ठीक है। अब हम इसमें इन चारों बीच में जो हमने 3 पॉइंट लगाए, कौन से पॉइंट्स लगाए, P Q R, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर हम पॉइंट P के ऊपर फोकस करें तो P के लेफ्ट पे 1 पार्ट है, P के राइट पे 3 पार्ट है, तो रेशियो बनी 1:3। P की रेशियो बन गई, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सही है। Q को फोकस करो, Q के इधर 2 पार्ट्स हैं, Q के इधर भी 2 पार्ट्स हैं, तो रेशियो बनी 2:2। Q के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। R के लिए 3:1 बन जाएगी, है ना। R के लेफ्ट साइड पे 3 पार्ट है, राइट साइड पे 1 पार्ट है, तो 3:1। लेकिन ऐसा करने की बजाय अगर हम ये कहें कि पहले हम Q को पकड़ें, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब Q की रेशियो क्या होगी। Q की रेशियो बनेगी 2:2। Q के इधर भी 2 पार्ट्स हैं, Q के इधर भी 2 पार्ट्स हैं, 2:2 बन गई। हमने क्या कहा था, अगर किसी पॉइंट की रेशियो सेम बन जाए, 1:1 2:2 3:3, तो वो मिड पॉइंट बन जाता है। तो Q A और B का मिड पॉइंट बन गया। AB के मिडल पे Q है, 2 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर। ठीक है, तो हम Q के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन Q is midpoint of AB, so therefore coordinates of Q, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, -2 + 2/2, सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला, 2 + 8/2। तो ये तो 0 बन गया, ये 10/2 5 हो गया, 0,5 0,5। अब आप सिर्फ इतनी लाइन पे फोकस करो, इतनी लाइन पे। P को देखो AQ के हिसाब से, P के इधर 1 पार्ट है, P के इधर 1 पार्ट है, रेशियो बनी 1:1। तो P किसका मिड पॉइंट बना, A और Q का। also P is midpoint of AQ, therefore coordinates of P,
अच्छा, p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, -2 प्लस 0/2, 2 प्लस 5/2। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? अगर कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं उसका जो रिप्लाई है वो नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं है। जस्ट एक मिड पॉइंट फार्मूला है जो आपको सही ढंग से अप्लाई करना है एंड देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, और यू कैन से रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। इनको प्लस किया तो -2 रहेगा, -2 को 2 से डिवाइड किया तो -1, और ये बना 7/2। अच्छा, अब r पे फोकस करना है। अब ज़रा आप इतना पार्ट देखो बस, r 1:1 में बन गया, QB की तरफ देखा जाए तो r इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ QB। ठीक है, फिर से वही काम, ऑल्सो r इज मिड पॉइंट ऑफ QB, so therefore coordinates of r, q और b को ऐड ऑन करेंगे, 0 + 2 2/2, 5 + 8 13/2, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 1, 13/2। एक मेथड मैंने बताया जिसमें हम 1:3, 2:2, 3:1 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने लिए सॉल्व करके देखना, सेम यही आंसर आएगा। ठीक है, और एक हमने मिड पॉइंट फार्मूला से सॉल्व कर दिया, तो मिड पॉइंट हमें ज़्यादा इजी लगा, हमने वो सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट आई नीड टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। अगर ये वर्टिसेस हैं रोम्बस के टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है जो पहले लिखा है वो ए है, उसके बाद बी, सी और डी। ठीक है, सीरियल ऑर्डर में लिखने हैं। ओके, तो इसमें जस्ट अ मिनट, ये एक रोम्बस है, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज पॉइंट ए, बी, सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 0, देन 4, 5, -1, 4, और डी बन गया -2, -1। अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, रोम्बस का जो एरिया है that will be half into product of diagonals। ठीक है, half into product of diagonals, that is the area of rhombus। जो फॉर्मूला हमने शायद 7th 8th में भी पढ़ा होगा कई बार, एरिया ऑफ rhombus is equals to half into d1 into d2। तो डायगनल 1 क्या है, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। डायगनल 1 इज AC, ए और सी का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड अ डायगनल 1। तो डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे, -1 -3 बना -4 का स्क्वायर, प्लस 4 - 0 4 स्क्वायर, 16 और 16 32 बन गया, √32 को लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 2 ज़ा, तो 4 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली D2 सेकेंड डायगनल दैट इज BD, √ऑफ सेम डिस्टेंस फार्मूला, 4 -2 में 6 बन गया प्लस करके, 5 -1 करेंगे तो भी ऐड हो जाएगा, है ना। ये 36 हो गया 72, और इसको लिख सकते हैं 6√2, बिकॉज 72 के फैक्टर हो सकते हैं 6 × 6 × 2, ऐसे करके 6 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। सो एरिया, देयरफॉर एरिया इज हाफ into d1 into d2, so which is equals to half into 4√2 into 6√2। इसको कट किया, यहाँ पे 2 रह गया। अब देखो √2 से जुड़ के 2 बन गया, तो 2 × 2 इंटू साथ में 6, तो 24, और यूनिट्स में क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो हम भी लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। एंड दैट्स ऑल फॉर द सेकेंड एक्सरसाइज।
अब बस आप इन दोनों एक्सरसाइज को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। रिटर्न में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। वो प्रैक्टिस आप अपने लिए कर लेना खुद, और फिर नेक्स्ट टाइम हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एग्जांपल जो हैं उनको एक बार नज़र ज़रूर मार लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।